श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि जब कोई आपके मार्ग में रुकावट डालने की पूरी कोशिश करता है, तब भी यदि आपके साथ दैवी शक्ति है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। शुरुआत में विरोधी ने अपनी सारी ऊर्जा, समय और संसाधन आपको रोकने में लगा दी, लेकिन अंत में विरोधियों ने आपके मार्ग में रुकावट डालने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, समय और संसाधन झोंक दी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। हर बार जब उन्होंने आपको रोकने की योजना बनाई, तो वह योजना उन्हीं पर भारी पड़ गई। यह दिखाता है कि जब किसी के साथ दैवी आशीर्वाद होता है, तो कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। बार बार आपको रोकने की चाह ने विरोधियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। उनका शरीर बीमार रहने लगा और मन अस्थिर हो गया। ये कर्म का परिणाम है जो किसी भी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा में डूबे रहना अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। विरोधियों ने आपके विरुद्ध जो भी संसाधन खर्च किए, वे अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और उनके हाथ से अवसर निकल गए हैं। धन और सम्मान दोनों खोकर वे खालीपन महसूस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि नकारात्मकता में निवेश किया गया धन और समय कभी भी फलदायी नहीं होता। अब विरोधियों का मन असुरक्षा और भय से भर गया है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और वे आपके सामने टिक नहीं सकते। यह असफलता उनके भीतर जलन और डर को और गहरा कर रही है। वे समझ चुके हैं कि आपके सामने टिकना असंभव है। आपके जीवन में दैवी आशीर्वाद है। यही कारण है कि हर षड्यंत्र विफल हो गया। विरोधी चाहे जितनी भी कोशिश करे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपके चारों ओर सुरक्षा का एक अदृश्य कवच है जो हर नकारात्मकता से आपकी रक्षा करता है। विरोधियों की चालाकी अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने सोचा था कि आपको कमजोर बना देंगे, लेकिन आपकी आत्मा और भी मजबूत होकर उभरी। अब वे देख रहे हैं कि उनका हर वार उन्हीं को घायल कर रहा है। यह जीवन का बड़ा सत्य है कि बुराई का परिणाम अंततः बुरे को ही भुगतना पड़ता है। अब विरोधी पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं। जिन लोगों पर उन्हें भरोसा था, वही उनसे दूर हो गए हैं। यह अलगाव उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। आपके खिलाफ रची गई साजिशें ही उनके पतन का कारण बन गई हैं। आपकी ऊर्जा और विश्वास विरोधियों के लिए असहनीय हो चुके हैं। जितना वे आपको रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपका प्रकाश तेज होता जाता है। वे समझ चुके हैं कि आपको बुझाना असंभव है। अब विरोधियों के जीवन में असंतुलन स्थायी हो चुका है। स्वास्थ्य, धन और मानसिक शांति सब धीरे धीरे छिन गए हैं। वे खुद को थका हुआ और असहाय महसूस कर रहे हैं। यह उनकी गलतियों का नतीजा है जिससे वे बच नहीं सकते। अब विरोधियों को यह सीख मिल रही है कि सत्य और धर्म के मार्ग में बाधा डालना असंभव है। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, वह स्वयं ही गिर जाता है।
यही उनके कर्म का लेखा जोखा है। अब विरोधी भयभीत हैं कि अगर फिर से आपके विरुद्ध कदम उठाया तो उनके जीवन में शेष बचा हुआ संतुलन भी खो जाएगा। यही कारण है कि वे अब पीछे हटने के लिए मजबूर हैं। दैवीय न्याय उनके सामने खड़ा है। आपकी दृढ़ता विरोधियों की सबसे बड़ी हार है। उन्होंने हर उपाय आजमाया, लेकिन आपका विश्वास नहीं डगमगाया। यही शक्ति उन्हें पराजित कर चुकी है। वे अब जानते हैं कि आपका मार्ग रुकने वाला नहीं है। अब विरोधियों के भीतर की ईर्ष्या उन्हें जला रही है। आपकी उन्नति उनके लिए दर्पण की तरह है, जिसमें वे अपनी असफलता देख रहे हैं। यही कारण है कि उनका मन अब और भी भारी हो चुका है। अब विरोधियों की योजनाएं एक एक कर ढह रही हैं। जो भी उन्होंने सोचा था वह उल्टा ही हुआ। आपके रास्ते की बाधाएं टूटकर आपकी प्रगति का मार्ग बन गईं। यह आपके पक्ष में ईश्वरीय संकेत है। अब विरोधियों का हर कदम उन्हें और नीचा दिखा रहा है। वे जिस गर्व और अहंकार में डूबे थे वही अब उनके पतन का कारण बन रहा है। वे जानते हैं कि आपको रोककर उन्होंने केवल खुद को कमजोर किया है। अब विरोधियों की आत्मा भी बेचैन है। बार बार वही गलतियां दोहराने से उन्हें भीतर से खालीपन महसूस हो रहा है। वे समझ चुके हैं कि इस लड़ाई में उनका कोई भविष्य नहीं है। यही उनका सच्चा पतन है। अब विरोधियों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका मार्ग विशेष है। यह मार्ग दैवी ऊर्जा से संचालित है। इसे रोकने वाला स्वयं ही रुक जाता है। यही उनके लिए कठोर सत्य है। अब विरोधी अपने कर्मफल से बच नहीं सकते। जितना भी वे भागने की कोशिश करें, हर दिशा उन्हें उनकी ही गलतियों की याद दिलाती है। उनका अंत उनके अपने हाथों से लिखा गया है। आपकी शक्ति का स्रोत आपका विश्वास और आस्था है। यही कारण है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको डिगा नहीं पाई। यह आपको बार बार सफलता की ओर ले जा रहा है। अब विरोधी देख रहे हैं कि आपका जीवन हर दिन और स्थिर हो रहा है। आपको रोकने की चाह उन्हें अस्थिर बना चुकी है। यही अंतर उन्हें और अधिक पराजित महसूस कराता है। अब विरोधियों के जीवन में केवल पछतावा है। वे सोच रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने आपके खिलाफ किया, अगर वही ऊर्जा अपने जीवन में लगाई होती तो उनका भविष्य अलग होता। यही उनके लिए सबसे बड़ा दंड है। अब विरोधियों की स्थिति यह हो गई है कि वे आपके सामने मौन खड़े हैं। उनके पास न तो साधन है और न ही साहस। यह मौन ही उनकी हार को व्यक्त कर रहा है। विरोधी जानते हैं कि आपके पास ईश्वरीय सुरक्षा है। यही कारण है कि हर चाल विफल हुई उन्हें यह मानना ही होगा कि यह लड़ाई वे कभी नहीं जीत सकते। अब विरोधी हर ओर से घिरे हुए हैं। स्वास्थ्य, धन और रिश्ते सब ने उनका साथ छोड़ दिया है। यह उनकी नकारात्मकता की अंतिम कीमत है। आपको रोकने की चाह ने उन्हें सब कुछ खो दिया है।
आपकी सफलता विरोधियों की हार का प्रमाण है। ये दिखाता है कि सत्य और विश्वास हमेशा विजयी रहते हैं। उनकी पराजय आपके मार्ग का उद्घाटन है। वे अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनके पास बचा ही क्या है। यही खालीपन उन्हें भीतर से खा रहा है। अब आपके भीतर का प्रकाश और भी गहरा हो चुका है। यह प्रकाश विरोधियों के लिए असहनीय बन गया है। यही कारण है कि वे अब आपसे दूर रहने के लिए विवश हो गए हैं। विरोधियों का अंत उनके कर्मों ने लिखा है। आपको रोकने की हर कोशिश अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। यही दैवीय न्याय है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अब आपको किसी भय की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु स्वयं ही थक कर पीछे हट रहे हैं। आपका मार्ग साफ है और ईश्वर आपके साथ है। आपको केवल आगे बढ़ते रहना है। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि सत्य, विश्वास और दैवीय सुरक्षा के साथ चलने वाला कभी हारता नहीं। विरोधी चाहे जितनी भी कोशिश करे, अंततः सत्य की ही विजय होती है। आपके भीतर का प्रकाश और आस्था आपको हर संकट से बाहर निकालता है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।